वह दानव अपने खुरदरे हाथों से कार उठाकर लोगों को टापू पार कराने में मदद करता था। जब जहाज हवा में तैर रहा था तो उसने रस्सी से खींचकर सबको सुरक्षित जगह तक पहुंचाया। जो मछली फंस गई थी उसे भी उसने बहुत सावधानी से वापस समंदर में छोड़ दिया। हर बार जब हवा से नदी रुक जाती और जहाज आगे नहीं बढ़ पाते, वह बर्फ तोड़कर रास्ता साफ करता था। इस तरह वह दानव चुपचाप इस धरती की रक्षा करता रहा। उसकी छाया में जो छोटा सा गाँव कभी पीछे था, धीरे धीरे एक समृद्ध शहर में बदल गया। लेकिन एक दिन जब वह फिर से बर्फ तोड़ने गया, उसने देखा कि टूटे हुए जहाज अब खुद काम कर सकते हैं। आधुनिक मशीनों के सामने अब उसकी ताकत कोई मायने नहीं रखती। शहर की नई योजनाओं और निर्माणों के साथ दानव की ऊंचाई अब एक बाधा बन गई। वह सावधानी से जहाजों के बीच से निकलने की कोशिश करता, लेकिन गलती से एक नया पुल कुचल देता है। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह भ्रमित होकर वहीं बैठ गया। उसका दिल उलझन और उदासी से भर गया। लगता था इस शहर को अब उसकी जरूरत नहीं रही। अब बड़ी बड़ी नौकाएं और तेज मशीनें उसके पुराने काम को पूरी तरह बदल चुकी थी। लोग अब उस पर निर्भर नहीं थे, वे अपनी रचनात्मकता पर निर्भर थे। तब उसने टॉवर की चोटी को उतारा और धीरे धीरे समुद्र में उतर गया। लंबी नींद में डूब गया। लेकिन एक दिन अचानक समुद्र पीछे हट गया। दानव ने चौंक कर आंखें खोली। दूर देखा, एक विशाल सुनामी आ रही थी। अगर उसे रोका नहीं गया तो पूरा शहर तबाह हो जाता। उसने तुरंत टॉवर को खोजा, क्योंकि वह किसी भी कीमत पर शहर को बचाना चाहता था। दानव दो पहाड़ों के बीच खड़ा हो गया, अपने ही शरीर से लहरों को रोकने लगा। लेकिन टक्कर इतनी भीषण थी कि उसका शरीर चकनाचूर हो गया, हजारों टुकड़ों में बिखर गया। फिर भी उसका अस्तित्व मिटा नहीं। जिन लोगों की उसने रक्षा की थी, उन्होंने अपने इस महान रक्षक को नहीं भुलाया। उन्होंने अपनी सबसे उन्नत मशीनों से दानव के बिखरे हुए टुकड़ों को एक एक कर इकट्ठा किया और मानव की बुद्धि को दानव की शक्ति से जोड़ दिया, ताकि वह रक्षक हमेशा उनके साथ बना रहे।